Hello बच्चों, let's see this question. The question says the value of summation r equal to 0 to 20 r into 20 minus r 20 cr whole square is equal to क्लियर। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, ये जो समेशन गिवन है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, तो सिंपल हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 20 सी आर होल स्क्वायर इसको ब्रेक किया, तो ये है हमारे पास समेशन आर इक्वल टू 0 टू 20 आर 20 माइनस आर 20 सी आर होल स्क्वायर है हमारे पास। तो ये एक सिंगल पावर और एक सिंगल पावर हमने ब्रैकेट के बाहर रखा है यहाँ पर 20 सी आर। क्लियर। अब देखिए यहाँ हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास एन सी आर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है हमारे पास। क्लियर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास समेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर समेशन आर इक्वल टू 0 टू 20 आर 20 माइनस आर 20 सी आर एज इट इज़ रखा हमने। और बाहर वाला जो 20 सी आर था इसको मैंने यहाँ पे एन सी आर एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है, तो इसे मैं नोट कर सकता हूँ 20 सी 20 माइनस आर के इक्वल। क्लियर। अब देखें फिर से अगेन एक फॉर्मूला देखते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये देखा था हमने। इसके अलावा हमारे पास एन सी आर किसके इक्वल होता है, एन सी आर इक्वल होता है एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन के। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये जो समेशन चल रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 टू 20। ठीक है, सिंपल एक आर बाहर रखा हमने, 20 माइनस आर स्मॉल ब्रैकेट में 20 सी आर में हमने क्या किया यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 20 अपॉन आर और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 20 माइनस वन होगा तो 19। ठीक है, और साथ में कितना हो जाएगा हमारे पास 19 सी आर माइनस वन। क्लियर। और ऐसे बाहर जो हमारे पास एन सी आर है 20 सी 20 माइनस आर, इसमें ही मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 अपॉन 20 माइनस आर। ठीक है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू कम होगी एन माइनस वन और आर में भी एक वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस वन मतलब 19 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसे 19 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 19 सी 20 माइनस आर में भी माइनस वन किया हमने, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर 19 माइनस आर। क्लियर। इसे और सॉल्व करते हैं, तो 20 माइनस आर से 20 माइनस आर कैंसिल हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें तो आर से आर भी कैंसिल यहाँ। क्लियर। अब बात करें हम, ये जो हमारे पास समेशन चल रहा है ये किसके इक्वल हो जाता है, तो ये इक्वल हो जाता है यहाँ पर समेशन आर इक्वल टू 0 टू 20। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। एक 20 इंटू 20 मतलब 20 स्क्वायर हो गया हमारे पास ये। साथ में है 19 सी आर माइनस वन इंटू 19 सी 19 माइनस आर। ठीक है, एक तो 19 सी आर माइनस वन हो गया हमारे पास और एक है हमारे पास यहाँ पर 19 सी 19 माइनस आर। तो 19 सी 19 माइनस आर को भी 19 सी आर में नोट कर सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर। 20 होल स्क्वायर 400 होगा, समेशन के बाहर आ जाएगा। तो समेशन आर इक्वल टू 0 टू 20 19 सी आर इंटू 19 सी आर माइनस वन, ऐसा हमारे पास चल रहा है। तो सिंपल है, ये जो हमारे पास समेशन है ये क्या हो गया, ये समेशन हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 19 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 19। अगर मैं इनका यहाँ पे a प्लस बी होल पावर इन से एक्सपांशन करूँगा बाइनोमियल एक्सपांशन, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स होल पावर 19 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर 19 का जो हमारे पास इसके एक्सपांशन में x पावर 18 का जो कोफिशिएंट आएगा वो यही समेशन वाली टर्म आएगी। तो इसको मैं ऐसा नोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारे पास यहाँ पर 400 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 18 इन 1 प्लस एक्स होल पावर 19 और 1 प्लस एक्स होल पावर 19 मतलब 1 प्लस एक्स होल पावर 38 हो गया हमारे पास से। क्लियर। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल पावर 38 में जब इसका एक्सपांशन करेंगे तो एक्स पावर 18 का कोफिशिएंट क्या आएगा वो नोट कर लेते हैं इसके साथ। तो ये हो गया हमारे पास 400 इंटू यहाँ एक्स पावर 18 का कोफिशिएंट आ जाएगा इसके एक्सपांशन में हमारे पास 38 सी 38 माइनस 18। क्लियर। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 38 सी 20। क्लियर। So final answer is option number D. Hope you understood it well. Best of luck.